हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है सुनो हो गोपी हरि का संदेश। उद्धव प्रसंग भाग 21। हे गोपियों, दुखी मत हो। दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। उद्धव गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश सुनाने लगे थे। हजारों गोपियां बैठ गई थीं अपने अपने कपोलों में हाथ धरकर और बड़े ध्यान से सुन रही थीं। दुखी क्यों होना, दुखी होने से लाभ क्या। हे मेरी प्यारी ब्रजंगनाओं, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मेरा संदेश भेजने का कारण इतना ही है कि मैंने तुम लोगों से कहा था मैं आऊँगा, मैं शीघ्र मथुरा से लौट कर आऊँगा, पर मैं नहीं आ पाया। इस बात का मुझे खेद है। इस बात से तुम मुझ पर अप्रसन्न भी होगी और मेरे वियोग के कारण तुम दुख के भंवर में भी फंस गई होगी। पर एक बात मैं कहता हूँ, हाँ, लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं दूर हूँ। तुम्हारा और हमारा वियोग है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अब तुम लोग कहोगी यह बात तात मैं अपनी ओर से व्याख्या कर रहा था। उद्धव विदुर जी को बोले, दूर तो है तुमसे श्याम सुंदर, पर नहीं दूरी द्वैत में है, अद्वैत में कहाँ दूरी। जहाँ दो प्रतीत होते हैं वहीं दुख विषाद घना छाया रहता है, पर जहाँ अद्वैत नहीं है वहाँ ना दुख है ना विषाद है, क्योंकि वियोग नहीं है। यही वास्तविकता है। हे मेरी प्यारी गोपियों, आत्मा के रूप में हम सब एक हैं। सब एक हैं, यहाँ द्वैत है ही नहीं। अब तुम कहोगी भिन्न भिन्न तो सब हैं, द्वैत तो है ही। नंदगांव बरसाना गोवर्धन रावल ये सब भिन्न भिन्न नहीं है क्या। उद्धव बोले, इसका उत्तर यह दिया है श्री कृष्ण ने। उद्धव व्याख्या कर रहे हैं, गोपियाँ बस सुन रही हैं, बड़े ध्यान से सुन रही हैं। इसको ऐसे समझो, हे मेरी प्यारी गोपियों, अंडज स्वज से उत्पन्न होने वाले जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के अन्य जीव, वृक्षादि, इन सब में क्या एक आत्मा तत्व ही विद्यमान नहीं है। उद्धव पूछते हैं गोपियों से, पर गोपियाँ ना हाँ कहती हैं ना कहती हैं, बस सुन रही हैं। फिर भिन्नता कहाँ रही। जब सब में एक आत्मा तत्व ही है, फिर द्वैत कहाँ रहा। यह सब मिलन और वियोग मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि जो मिलता है वह बिछुड़ता भी है। एक रस एक समान नित्य रहने वाला तो आत्म तत्व ही है ना। उद्धव प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है गोपियाँ इतने ध्यान से सुन रही हैं तो स्वीकार भी कर रही होंगी। उद्धव अपनी ज्ञान की पोथी भी खोलने लगे। श्री कृष्ण का संदेश सुनते ही अपना ज्ञान भी बीच बीच में प्रेषित करना नहीं भूलते थे। तीन ही गुण हैं प्रकृति की, ये तीन गुण होते हैं। इन तीनों गुण से यह जीव बंधा हुआ है। सत्व रज तम। सत्व गुण जब बढ़ जाता है तब मन शांत होता है। रजोगुण के कारण कर्म में जीव की प्रवृत्ति होती है और तमोगुण के कारण जीव मूढ़ सा रहता है। इसलिए सत्व गुण को अपनाओ। सत्व के लिए ध्यान करो, आंखें बंद करो, सांस को देखो, ये योग है। या फिर समझ लो कि तुम और हम सब चराचर एक आत्मा ही है और आत्मा ही परमात्मा है। जब सब एक हैं तो अद्वैत घटित हुआ कि नहीं। अब तुम पूछोगी कि फिर हम बंधन में क्यों पड़ जाते हैं, तो इसका उत्तर यह है कि मन के कारण सब कुछ मन की कल्पना ही है। मिथ्या जगत की मिथ्या पदार्थ में ही यह मन जाता है और उस मन के पीछे हम जाते हैं। फिर हम रोते हैं क्योंकि वह वस्तु जो मिथ्या है और हमें मिलेगी नहीं, और मिलेगी भी तो कुछ समय के लिए, पर हमारी आत्मा जो है वह तो सदैव है, सदैव रहेगी। हम सब वही हैं। फिर अपने आप को देह मानकर हम क्यों दुखी सुखी हों। हे गोपियों,
इसलिए तुम लोगों से मुझे यही कहना है कि कोई किसी से अलग नहीं है, सब एक ही है। इस मेरे ज्ञान को जीवन में उतारो, तुम्हें शांति मिलेगी। इतना कहकर उद्धव चुप हो गए थे, क्योंकि संदेश पूरा हो चुका था। पर गोपियाँ अभी भी उद्धव की ओर ही देख रही थीं, कपोल में हाथ धर के। हरे कृष्णा, राधे राधे।